गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस चैनल एजुकेशन बायोटेक में स्वागत है। आज हम अपने बायो का एक टॉपिक छोटा सा जिसका नाम है फ्लावर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्लावर मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली वी वांट टू नो व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। वी नो बाई मीन्स टू, वो फ्लावर मीन्स बाई वर्ड से ही आपको या हमें समझ लेना चाहिए कि टू क्या है। टू सेक्सुअल मीन्स वो फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट आर प्रेजेंट। दोज फ्लावर इन विच मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट आर प्रेजेंट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर के अंदर क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, कौन से एक्सेसरी पार्ट हैं, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस फ्लावर का डायग्राम देखना चाहिए या डायग्राम के बारे में स्टडी करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब हम इसके डायग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहीं से देखते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया है कि ये थैलेमस है, एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये ओवेरी होती है। इस स्ट्रक्चर को हम ओवेरी कहते हैं। लेकिन ओवेरी जिसके ऊपर है, मतलब ये बेस है, मान लीजिए ये बेस है, इसके ऊपर ये ओवेरी पूरा ऐसे टिकी हुई है। तो इस पार्ट का नाम होता है थैलेमस। इस पार्ट का नाम है थैलेमस। इस पार्ट का नाम है थैलेमस। और इसी थैलेमस के नीचे थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर को बढ़ा दें, मान लीजिए ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं, जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पेडिसेल। पेडिसेल कहने का मतलब ये है, ये हमें तब देखने को मिलता है, मान लीजिए हम कहीं फ्लावर को खरीदे और हमें वो जो पकड़ के हम फ्लावर को ऐसे देखते हैं, तो नीचे वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, पेडिसेल कहलाती है। और जिसके ऊपर ये ओवेरी मतलब कि पड़ी हुई है, उसका नाम है थैलेमस। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के ऊपर पॉलन ग्रेन आ करके गिरता है, मतलब पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन यहीं आता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टिग्मा। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टिग्मा। अब कह रहे हैं ये देखिए, यहाँ स्टिग्मा से नीचे की तरफ और ओवेरी से ऊपर, मतलब ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो वेसल शेप, मतलब ये जो सर्कुलर या स्फेरिकल बोल दीजिए यहाँ पे, इसका नाम है ओवेरी। ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हम बनाने वाले हैं अभी, लेकिन जिसमें से क्या है, ये उसका फीमेल पार्ट है। अब अगर हम कह दें, यहां पर मैं दो एंथर बना देता हूं, इस तरीके से कुछ डायग्राम बना देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को जो बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड कहने का मतलब ये है, इसके पास देखिए एक लोब ये है और दूसरा वाला ये है, इसीलिए मैं इस स्ट्रक्चर को बाई लोब्ड कह रहा हूं। बाई मीन्स टू, लोब मीन्स आप लोब समझिए, या ऐसे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होती है उसे बाई लोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका नाम है एंथर। और ये जो एंथर है, ये जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, ये भी एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसे मैं फिलामेंट कहता हूँ, जिसे मैं फिलामेंट कह रहा हूं। अगर मैं इसको, इस एंथर को इस साइड लिख लूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी बताना है, इसलिए मैं उस एंथर को इधर डिनोट कर रहा हूं। इसे कह रहा हूं एंथर और इसे कह रहा हूं फिलामेंट। अब देखिए, ये तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, इन तीनों को मिला दिया जाए, मतलब कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवेरी। इन तीनों को मैं एक साथ पिस्टिल कहता हूं। पिस्टिल, पिस्टिल क्या है? सिंपली सभी को एक साथ मिला दिया गया है, मीन सभी को एक साथ हम कह रहे हैं दीज आर पिस्टिल्स।
और हमने कहीं कहीं सुना है कि गाइनोसियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम का मतलब क्या है? नाम तो वही है, पिस्टिल जो है उसी को हम गाइनोसियम क्यों कह रहे हैं? अगर पिस्टिल का नंबर, मतलब ऐसे कहते हैं ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज नोन एज गाइनोसियम, मीन्स ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम। Group of pistil is known as gynoecium, and these structure are known as female reproductive part of bisexual flower या female reproductive part of flower. And here anther and filament denote male reproductive part of flower, means ये male part है, these are male part of flower। मेल पार्ट, इस इन दोनों को एक साथ मैं क्या कह देता हूं? दीज आर स्टामेन। बट हमने इसके लिए भी क्या है, कहीं कहीं लिखा रहता है एंड्रोसियम। क्या लिखा रहता है? एंड्रोसियम। मीन्स अगर ग्रुप ऑफ स्टेमेन मिले, हमें ग्रुप ऑफ स्टामेन मिल रहा है या ग्रुप ऑफ स्टामेन इज नोन एज एंड्रोसियम। ये तो दोनों तरफ जो हमने दिखाए हैं, इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब कह रहे हैं कि हम अगर कोई फ्लावर देखते हैं, जैसे सिंपली अगर हम रोज को देखें, गुलाब को देखें, या मान लीजिए हिबिस्कस को देखें, तो क्या हमें नीचे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखती हैं? हमें मोस्टली रोज में दिख जाएंगी। ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती हैं, लीफ लाइक होती हैं। कैसी होती हैं? लीफ लाइक, पत्ती जैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, जिसे मैं क्या कहता हूं? सेपल्स। अगर सेपल्स के ग्रुप हैं, कई सारी सेपल्स एक साथ हैं, तो कह दूं मैं ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। मतलब ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स मीन्स सेपल कई सारे एक साथ हों, गुच्छों में हों, तो मैं उसे कैलिक्स कह देता हूं। अब एक स्ट्रक्चर बच रही है इस फ्लावर की, जैसे मैं इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऐसे मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, और आपको कलरफुल चीजें, मतलब कि पेटल्स, इन्हें कहते हैं पेटल्स। जो आप फ्लावर देखते हो उसमें जो कलरफुल ब्रैक्ट होती है, मतलब जो आपको आकर्षित अट्रैक्ट करती है, उसे मैं कहता हूं पेटल्स है। पेटल्स का मतलब यहां मैं लिख देता हूं इसको ऊपर की साइड में, पेटल्स। और ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्लावर में एक ही पेटल्स होगी, वहां भी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पेटल्स होती हैं, और उन ग्रुप ऑफ पेटल्स को मैं कोरोला कहता हूं। क्या कहता हूं? कोरोला। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये क्या है? जो बेस है, बेस के नीचे जिसे हम फ्लावर ऐसे पकड़ते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो लॉन्ग स्टिक है एक तरीके से, जिसे मैं पकड़ता हूं, उसे कहते हैं पेडिसेल है। एंड बेस क्या है? जहां पे ओवेरी जिसके ऊपर टिकी हुई है, नाम है उसका थैलेमस। एंड वहीं पे क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेपल्स, एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, एंड देयर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ऑफ फ्लावर इन बड कंडीशन। कहने का मतलब जब फ्लावर बड की कंडीशन में होगा, कली के फॉर्म में होगा, कली के रूप में होगा, तो उसको बचाने का, प्रोटेक्शन करने का काम कौन करेगा? ये कैलिक्स करेगी। और दूसरा, ये जो लार्ज ब्रैक्ट दिख रही, कलरफुल, मान लीजिए आपको नहीं दिख रही है, लेकिन ये जो लाइन में खींच रहा हूं, मतलब जो आपको फ्लावर में कलरफुल चीजें दिखती हैं, वो क्या काम करती है? आखिर वो कलरफुल है क्यों? उसका काम क्या है उस कलर का? तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, जिससे पॉलिनेशन हो सके।
जिससे क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। और यहाँ जो मेल पार्ट है, जिसे मैं कह रहा था मेल पार्ट में स्टामेन, मेल पार्ट में क्या है, स्टामेन, जो ग्रुप ऑफ स्टामेन इज नोन एज एंड्रोसियम। इसका जो ये वाला पार्ट है एंथर, जो ये वाला पार्ट है एंथर, ये बाई लोब्ड है, मतलब इसके अंदर 2 लोब हैं। ये जो 2 लोब वाला एंथर है, इनके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ओवेरी है, जो ओवेरी है, इसके अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ मेल गैमीटोफाइट बनते हैं, यहाँ फीमेल गैमीटोफाइट बनते हैं। तो ये रहे स्ट्रक्चर जो हमारे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, मीन्स इसे बाइसेक्सुअल मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। क्यों कहते हैं, इधर आप देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड हियर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। व्हेन both male and female part are present in a same flower, then we can say that flower is bisexual flower. Thank you.